प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं प्रियंका। आइए आप नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीडा में लगे स्टॉलों का किया निरीक्षण, की प्रशंसा। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने की शिरकत। करोड़ों की योजनाओं का हुआ लोकार्पण एवं शिलान्यास। भारतीय जनता पार्टी ने की नगर निकाय एवं सीएम कार्यक्रम को लेकर आवश्यक बैठक। नगर निगम ने करोड़ों की जमीन को कब्जे से कराया मुक्त। कई सालों से था भू माफियाओं का कब्जा। एसडीएम सदर कुलदीप मीणा का हुआ विदाई समारोह। महानगर के MSI इंटर कॉलेज में अत्याधुनिक रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का हुआ उद्घाटन। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने मशाल जुलूस निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। कर रहे हैं 15 सूत्री मांग को लेकर संघर्ष। और सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज का स्थापना सप्ताह समारोह हुआ संपन्न। वितरित किए गए पुरस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना दिवस पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने वहां पर लगे हुए स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ सहचनवा विधायक प्रदीप शुक्ला, MNC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल मौजूद रहे। सर ये फोर्टिफाइड राइस है, सस्पेंड मिला हुआ चावल है जी सर। सही आपने भिजवा दिया तो पहले जी सर जी सर सर ये जो है टूथपेस्ट किसानों की जितनी भी समस्या है एक भी मशीन से सब पूरी हो सकती है। जुताई है, बुआई है, सिंचाई है, सफाई है, सारा का सारा। अगर सर इसका
गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि गीडा के स्थापना दिवस समारोह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। इस समारोह के अंतर्गत 260 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, साथ में 504 करोड़ रुपए की निवेश परियोजना का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश को निवेशकों के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से 1200 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं के निवेशकों को भूखंड का आवंटन पत्र भी दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह और ग्रामीण विधायक विपिन सिंह मौजूद रहे। आज सहजनवा विधानसभा के गीडा औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी का मैं सभी उद्यमियों की तरफ से और सभी सहजनवा विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक कैंपियरगंज फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक पिपराइच श्री महेंद्रपाल सिंह जी, माननीय विधायक चिल्लूपाल राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक बांसगांव विमलेश पासवान जी, माननीय विधायक खजनी श्री राम चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज विष्णु अजित सरिया जी, ब्लॉक प्रमुख पिपरौली दिलीप यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश सिंह जी, श्री अश्विनी त्रिपाठी जी सहित सभी गीडा क्षेत्र के उद्यमी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी मीडिया बंधु, सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए आज गीडा का 30 वर्ष पूरा होने पर स्थापना दिवस के कार्यक्रम में यह गीडा 1992 से एक औद्योगिक क्षेत्र में विकसित हुआ और 1992 में बनने के बाद यह गीडा औद्योगिक क्षेत्र का नाम रहा। कितनी सरकारें आईं और कितनी सरकारें गई, यह गीडा उपेक्षित रहा। यहाँ विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। उस सरकारों को यह चिंता नहीं थी कि हमारे युवा बाहर पलायन करेंगे, कहाँ रोजगार पाएंगे। यह गीडा को आयोजित कर रहे हैं। हम लोगों ने इसके शैशव काल से आज से 33 वर्ष पूर्व जब इसकी स्थापना हुई थी तब से लेकर के आज तक हमने इसकी प्रगति देखी। गोरखपुर औद्योगिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा हुआ माना जाता था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से आपकी सरकार आई है, आपने उद्योगों के लिए जो बेसिक नीड होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें आज सड़क की जो 4 लेन सड़क से पूरे क्षेत्र को सुविधा दी है। हवाई जहाज से आने जाने की आज 14 फ्लाइट गोरखपुर से संचालित हो रही है। इसी प्रकार विद्युत की जो बात थी, 24 घंटे हमें बिजली मिल रही है। और तो और सबसे ज्यादा जो यहाँ कठिनाई थी, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति थी, उससे लोग यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए आकर्षित नहीं होते थे। आज ये सारी परिस्थितियां उद्योग लगाने के लिए अत्यंत अनुकूल है। गीडा इसमें अत्यंत प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। गीडा ने जिस प्रकार से 5 वर्षों में अपने को तैयार किया है, आज उद्यमी यहीं से नहीं बल्कि बाहर से भी अनेक उद्यमी यहाँ आकर के उद्योग लगाने के लिए तत्पर है। मान्यवर, आपके द्वारा आज यहाँ प्लास्टिक पार्क, नेटेड फैक्ट्री और रेडीमेड गारमेंट के पार्क का जो शिलान्यास हो रहा है, मेरा मानना है कि पिछले 5 वर्षों में लगभग 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गीडा के कभी औद्योगिक दृष्टि से शून्य और अति पिछड़े जनपदों में गिना जाने वाला गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश आज विकास के नित नए मानक
और प्रतिमान स्थापित कर रहा है। याद करिए 1990 के दशक के गोरखपुर को। तब गोरखपुर की छवि क्या थी, गोरखपुर की पहचान क्या थी। जो पहले से गोरखपुर के चले आ रहे उद्योग थे वे सब बंद हो रहे थे। गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना 1990 में बंद हो गया था। गीडा की स्थापना के लिए 1989 में प्रयास तो प्रारंभ हुए, लेकिन वे सभी प्रयास केवल कागजी खानापूर्ति तक ही सीमित रह गए थे। आवागमन के साधन नहीं थे, न सड़कें अच्छी थी। 94-95 में अगर हमें लखनऊ जाना होता था तो गोरखपुर से लखनऊ की दूरी तय करने में 8 से 10 घंटे का समय लगता था। गोरखपुर से वाराणसी आज से 1 वर्ष पहले भी अगर आप जाने का प्रयास करते रहे होंगे तो 6 से 7 घंटे कम से कम गोरखपुर से वाराणसी की दूरी तय करने में लगते थे। वायु कनेक्टिविटी गोरखपुर की नहीं थी। 1990 के दशक के प्रारंभ में ही ये बंद हो गई थी, जो वायुदूत की एक सेवा यहां चलती थी। ट्रेन में सीट्स नहीं मिल पाती थी। 1998 से लेकर 2017 तक मैं सांसद था और रिजर्वेशन के लिए, सिफारिश के लिए कितने लोग यहां पर सिफारिश करने के लिए लाइन लगाते थे, ये हम सब ने देखा है। और आज गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश विकास के नित्य नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। हम सब जान रहे हैं गोरखपुर का 1990 में बंद हो चुका फर्टिलाइजर कारखाना आज 105% की रेट से फिर से उत्पादन कार्य अपना प्रारंभ कर चुका है। HURL के नाम पर स्थापित गोरखपुर का खाद कारखाना फिर से विकास की एक नई कहानी कह रहा है। पिपराइच में बंद हो चुकी चीनी मिल आज वहां पर फिर से प्रारंभ हो चुकी है और नई चीनी मिल स्थापित हो चुकी है। गोरखपुर की कनेक्टिविटी, लखनऊ से गोरखपुर की दूरी मात्र 3.5 घंटे में अब पूरी की जा सकती है। गोरखपुर से वाराणसी की दूरी मात्र 2.5 घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है। गोरखपुर की एयर कनेक्टिविटी आज 12 फ्लाइट गोरखपुर से देश के सभी प्रमुख महानगरों को जोड़ती है। और गोरखपुर औद्योगिक विकास के देश से आगे बढ़ सके, इसके लिए गोरखपुर लिंक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर को जोड़ने के लिए पूरे मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और बहुत शीघ्र जब ये बनकर के तैयार होगा तो गोरखपुर औद्योगिक विकास का एक नया क्षेत्र गीडा से लेकर के धूलिया पार तक हम सबको दिखाई देगा, जहां पे लाखों नौजवानों को रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह हम सब पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का माहौल देना चाहते हैं। हमारी सोच विकास की क्या है। अगर जाति के आधार पर, मत और मजहब के आधार पर ही हम बटे रहेंगे तो कभी विकास नहीं हो पाएगा। हमारे सामने हमेशा पहचान का संकट होगा। हमेशा हम लोगों के द्वारा अविश्वास की निगाहों से ही देखे जाते रहेंगे। लेकिन गोरखपुर ने जो फैसला 1990 के दशक में लिया था कि अपने पर लगे हुए कलंक से हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, और मुझे लगता है 1994-95 से हम लोगों ने गोरखपुर के विकास के लिए जब भी किसी प्रकार के आह्वान की आवश्यकता हमें महसूस हुई, गोरखपुर का एक एक नागरिक मेरे साथ उस आंदोलन का हिस्सा बना रहा। हर व्यक्ति सड़क पर हो या कहीं भी हो, उस आंदोलन का हिस्सा गोरखपुर का नागरिक बना रहा। उसी का परिणाम है कि गोरखपुर के नागरिकों का समर्थन और उनका सहयोग आज गोरखपुर के विकास को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी बेनीगंज कार्यालय पर आर्य नगर मंडल की बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने की, जिसके मंडल के विभिन्न कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आगामी 4 दिसंबर को प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन की दृष्टि से किया गया। महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि आगामी 4 दिसंबर को प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर पार्षद एवं वार्ड अध्यक्ष की बैठक की गई थी। हम लोगों के बड़े भाई प्रेमनाथ शुक्ला जी
हमारे महानगर के तेजस्वी अध्यक्ष पहले सर्वप्रथम पुष्पांजलि आदित्यनाथ जी महाराज का मिलने वाला है, उसकी दृष्टि से हमारे अपने अपने वार्डों में हम सभी सूची बनाकर दिए हैं। जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं, अधिवक्ता हैं, चिकित्सक हैं, शिक्षक हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, जिनका एक समाज में एक अन्य लोगों पे प्रभाव पड़ता हो, ऐसे प्रबुद्ध वर्ग की सूची आप सभी ने सभी वार्डों से बना के दिया। उनको निवेदन करके उस कार्यक्रम में हमको लेके आना है। इसी की तैयारी की दृष्टि से महानगर की बैठक अभी एक हफ्ता पहले लोकप्रिय क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी ने लिया। उसमें सभी मंडल के अध्यक्ष, मंडल के प्रभारी और महानगर के पदाधिकारी, पार्षदगण आए थे। हम सभी ने उसमें एक योजना रचना का खाका खींचा था। मंडल के प्रभारी और पूर्व महानगर मंत्री रहे जितेंद्र शुक्ला जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय सुनील त्रिपाठी जी, महामंत्री जो है सुशांत सिंह जी, सुशांत गौड़ जी, चतुर्भुज प्रकाश जी। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया, आगामी 4 दिसंबर को निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन गोरखपुर महानगर में महंत दिग्विजय नाथ पार्क में आयोजित है। उसी की तैयारी की दृष्टि से अभी पिछले हफ्ते हम सबके लोकप्रिय नेता क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी ने महानगर की एक बैठक लिया था। उसमें महानगर के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष और सभी पार्षदगण आए थे बैठक में। और उसी क्रम में हम सभी महानगर के 10 मंडलों में बैठकें कल से ही प्रारंभ हो गई है। आज उसी कड़ी में आर्यनगर मंडल की बैठक यहाँ आयोजित है, ताकि समाज के सभी वार्डों में जो हमारे प्रबुद्ध जन हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, चिकित्सक, शिक्षक, अधिवक्तागण, व्यापारी, जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं, उनको आमंत्रित करके उस कार्यक्रम में बुलाया जाएगा। और उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज उसमें रहने वाले हैं, ताकि उनका मार्गदर्शन हम सभी को मिले और गोरखपुर महानगर में आगामी स्थानीय निकाय के चुनाव में उसका एक बेहतर परिणाम हम सभी दे सकें। इसी के क्रम में ये बैठकें चल रही हैं। यूपी के गोरखपुर में भू माफियाओं और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की शामत आ गई है। नगर निगम के 10 डिसमिल जमीन पर लंबे समय से भू माफियाओं का कब्जा रहा है। नगर निगम ने मंगलवार को 10 करोड़ रुपए की जमीन को भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त करा लिया है। ये जमीन गोरखनाथ इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया वार्ड संख्या 10 लक्ष्मीपुर में है। अतिक्रमण चिन्हित करने के बाद भी नगर निगम इसे हटा नहीं पा रहा था। नगर आयुक्त अविनाश सिंह के कड़े रुख पर नगर निगम कर्मियों ने अवैध कब्जा हटाया गया। नगर आयुक्त अविनाश सिंह के कड़े रुख पर निगम कर्मियों ने अवैध कब्जा हटाया गया। सहायक नगर आयुक्त, जोनल अधिकारी और प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह मौजा लक्ष्मीपुर वार्ड 10 राजेंद्र नगर पश्चिमी में पहुंचे। हटिया 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 हटिएगा साहब, हटिएगा हटिएगा, बोलो बचा के। हाँ सर, हो गया हो गया हो गया।
इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया। नगर निगम के वार्ड नंबर 10 मौजा लक्ष्मीपुर राजेंद्र नगर पश्चिमी जो खेतान हॉस्पिटल के पश्चिम में जो लक्ष्मी लुब्रिकेंट के बगल में सड़क पर नगर निगम की 10 डिसमिल जमीन है, जिस पर कि कुछ लोगों ने काफी समय से अवैध कब्जा कर लिया था और हम लोगों ने काफी दिनों से उसकी शिकायत हो रही थी। आज जो हमारे जोनल ऑफिसर साहब हैं, जो हमारे कर्नल सीपी सिंह प्रभारी अधिकारी जो ईटीएफ हैं और अन्य नगर निगम को जो दस्ता वहां मौके पे गया और वहां पर जाकर उसको बलपूर्वक उसको पूरा ध्वस्त कर दिया है। और इस जमीन की इस वक्त जो आप सर्किल रेट के हिसाब से या जो आप मार्केट रेट जो है वो करीब 5 से 6 करोड़ से ऊपर की जमीन है और निश्चित रूप से जमीन मुक्त हो जाने से जो इस प्रकार के अवैध कब्जा करने वाले लोग हैं, अवैध अतिक्रमण करता है, उनके जहां हौसले पस्त होंगे वहीं दूसरी ओर इस जमीन पे नगर निगम जो है अपनी सुविधाजनक कोई अन्य अपना निर्माण कार्य करा सकेगा। तो अगर माना जाए तो जमीन को भूमाफिया थे कि कौन लोग थे? देखिए काफी दिनों से इन लोगों को समझाया जा रहा था, कुछ अगल बगल के ही रहने वाले लोग थे जिन लोगों ने ये इस प्रकार का जो कब्जा किया था और चूंकि पिछले काफी समय से जो नगर निगम प्रशासन है ऐसे अवैध अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करके और उनका अवैध कब्जा हटवाने का जो अभियान है उसे छेड़ रखा है। उसी के अभियान की कड़ी में आज हम लोगों ने वहां से पूरा इस कब्जे को हटाया है। इसके पूर्व भी अभी आप देखिए तो कुछ समय पहले से भी बहुत ही जो कह सकते हैं कि पुराने और जमे हुए कब्जे थे उनको भी नगर निगम की टीम ने ध्वस्त कर दिया है। और निश्चित रूप से इस वक्त जो पूरे गोरखपुर शहर में या गोरखपुर जनपद में जो भूमाफिया टाइप के लोग थे, जो अवैध कब्जाधारी थे, इनके हौसले इनकी पूरी तरह से टूटे हुए हैं और अन्य लोग अब पुनः जो है सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं। गोरखपुर के सफलतम एसडीएम सदर के रूप में कुलदीप मीणा ने अपना कार्यभार संभालने के बाद अपने प्रशासनिक क्षमता का परिचय इस जिले को दिया। इसी के बाद अब समय था उनके विदाई समारोह का। उनका स्थानांतरण हो चुका है। इस विदाई समारोह में जिले के सभी आला अधिकारी और कलेक्ट्रेट से संबंधित सभी कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान पुष्प गुच्छ देकर एसडीएम सदर कुलदीप मीणा को विदाई दिया गया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। आप सदा प्रसन्नचित्त रहें, यही शुभकामना हमारी है। और हमारे को मैं तहसीलदार न्यायिक सुनीता गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि आपको पुष्प गुच्छ देके अच्छा हमारे राजेश सिंह साहब का मार्गदर्शक। शब्दों की बात हो गई, फूलों की बात हुई, अब आइए उन शब्दों को कैसे सुव्यवस्थित ढंग से संगीत के रूप में पास रखते हैं। लेकिन हमारे आदरणीय राजेश सिंह साहब ने एक अनुज आपको मान के इतना अच्छा सुझाव दिया है तो निश्चित तौर पे एक अनुभव उन्होंने आपकी अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। गोरखपुर में MSI इंटर कॉलेज में अत्याधुनिक रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया।
इस प्रयोगशाला का विधिवत रूप से फीता काटकर जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया ने इसका शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह के बाद DIOS ने प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला अल्पसंख्यक अधिकारी आशुतोष पांडे भी मौजूद रहे। इस बारे में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए DIOS ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया। हाँ, ये आज MSI इंटर कॉलेज में ये केमिस्ट्री लैब का आज उद्घाटन हुआ और ये वास्तव में एक यूनिक लैब है हमारी जो इंटर कॉलेज में है, जो बनाई गई है। इसमें बहुत अच्छा ये प्रयास किया गया प्रिंसिपल साहब के द्वारा और यहाँ के मैनेजमेंट द्वारा, क्योंकि बच्चों के लिए अगर अच्छी लैब होगी तो वो प्रैक्टिकल के माध्यम से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी था और यहाँ की आवश्यकता भी थी और इससे इस लैब से हमारे और विद्यालय भी इससे नसीहत लेंगे कि हमको भी इसी टाइप की लैब सुसज्जित करनी है। अपने 15 सूत्री मांगों को लेकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकालकर सरकार को चेतावनी दी। गोरखपुर जनपद के सैकड़ों विद्युत कर्मचारी हाथों में मशाल लेकर सड़कों पर पैदल मार्च करते हुए विद्युत विभाग के चेयरमैन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्हें भ्रष्ट बताया। कर्मचारियों ने बताया कि हम अपनी मांगों को लेकर विगत कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमेशा हमारी मांगों को अनसुना कर देता है। हम लोगों ने जब भी विरोध प्रदर्शन किया तो कभी भी उपभोक्ताओं को परेशान नहीं किया है। सरकार के एजेंडे पर हम हमेशा काम कर रहे हैं। इसी विरोध प्रदर्शन के तहत बुधवार को सभी विद्युत उपकेंद्र बंद रहे। अध्यक्ष जी आए नहीं है, क्या करना है बताइए? बाइट लेना है, अभी हो जाएगा। गांधी प्रतिमा चलिए वहीं पहुंचा जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद पुरानी पेंशन बहाल करो, ऊर्जा प्रबंधन की तानाशाही बंद करो। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष राज्य विद्युत कर्मचारी संघ ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया। मशाल जुलूस निकालना है कि हमारे प्रबंधन वर्तमान में चेयरमैन है, जो प्रबंधन समितियां हैं, उनके विरुद्ध में, सरकार के विरुद्ध में हम लोग मशाल जुलूस नहीं निकाले हैं। हमारी कुछ मांगे हैं जो हमारे प्रति जो कार्य करते हैं उसमें दिक्कतें आती हैं। आप देखे होंगे कि कर्मचारियों के संसाधन बहुत कम है, उस संसाधन में अधिक से अधिक काम लेना चाह रहे हैं। हम संसाधन की मांग करते हैं, अगर कोई काम में डेली होती है तो उस पर पनिशमेंट दे दी जाती है।
तो हमारे चेयरमैन साहब से ये मांग है कि आप हमको व्यवस्था दीजिए, हमसे काम लीजिए। बिना व्यवस्था से हम काम नहीं कर पाएंगे। पुरानी पेंशन व्यवस्था है जो कभी पंजाब में, आपके राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, आपका उत्तराखंड में, बंगाल में पास होने जा रहा है। मैं भी चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सरकारें हम लोग को जो बुढ़ापे की लाठी होती है, पूरी जवानी हम किसी कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, लेकिन बाद में हमको रिटायरी में कुछ नहीं मिलेगा, तो पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। एक हमारी मांग है LMB 10। लोग कह रहे हैं कि बिजली कर्मचारियों को बिजली फ्री मिलती है, फ्री नहीं मिलती है। हमारे तनख्वाह से एडवांस पैसा काट लिया जाता है। 800, 1000, 1200 जैसा कोई कर्मचारी है, लेवल के हिसाब से पैसा काटा जाता है। अब क्या कर रहे हैं लोग, वो भी हमारा छीना जा रहा है। तो हमारी मांग है जो व्यवस्था पहले से है उस व्यवस्था को कायम रखा जाए। हमसे काम लेना है, उसकी व्यवस्थाएं दिया जाए, सुधार किया जाए। सेंट एंड्रूज कॉलेज गोरखपुर का स्थापना सप्ताह समारोह कार्यक्रम 23 से 29 नवंबर तक विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ संपन्न हुआ। आज 30 नवंबर को कॉलेज की स्थापना दिवस प्रातःकालीन प्रार्थना सभा तथा पुरस्कार वितरण के साथ यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में इला सिंह, उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार उपस्थित थी। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का परिचय डॉक्टर CO सैमुअल ने किया। कॉलेज के स्थापना सप्ताह समारोह के अंतर्गत आयोजित इस पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए। उनको बधाई देते हैं और उनका बहुत ही वेलकम करते हैं कॉलेज परिवार की तरफ से। श्री साजिद अली में दूसरा मेडल मिल रहा है और यही इन्होंने BA भी टॉप किया है, तो इसलिए इनके लिए बड़ी जोरदार ताली बजाएं। तो इस अचीवमेंट के लिए मैं बताना चाहता हूँ ये अवार्ड हमारी जो फैकल्टी श्री डॉक्टर विकास सरकार की ज्यादातर महिला संवर्ग को अवार्ड मिल रहा है। ताली जरूर बजाएं। यस सेकंड एक और भी था। Congratulations. The boys need. हमारे डॉक्टर VD सिंह के द्वारा ये अवार्ड प्रोफेसर महिपाल सिंह मेमोरियल की पिता हमारे देश में एलुमनाई एसोसिएशन से बहुत से गेस्ट आए हुए हैं। मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। बिहाफ ऑफ कॉलेज गोरखपुर श्रीमती निशा सिंह, श्रीमती अंजलि श्रीवास्तव, राजीव सेठ सर भी हैं, मैडम कंडोई भी हमारे बीच में है। मैडम आप सबका इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्राचार्य डॉक्टर CO सैमुअल ने कहा, मैं कहना चाहूँगी कि आज हमारा कॉलेज 123 साल पुराना हो गया है और पिछले 123 साल में हम इस गोरखपुर में अपनी सेवाएं देते रहे हैं और हमारे यहाँ से लाखों बच्चे निकले हैं पढ़ कर के जिन्होंने समाज की सेवा की है और हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। इस फाउंडर्स वीक में तमाम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तमाम कार्यक्रम आयोजित हुए और आज जो है इसका पुरस्कार वितरण समारोह है और इसमें हमारे बहुत ही एक सम्मानित अतिथि उपस्थित है और श्रीमती इला सिंह, वो डिप्यूटी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं इंडियन रेलवेज़ की और उन्होंने ये उनके साथ कॉलेज का एक प्रेम का रिश्ता है क्योंकि उनके पिताजी यहाँ आके एलुमनस रहे और उन्होंने अपने पूजनीय पिताजी की इच्छा को रखते हुए इस कॉलेज को विज़िट किया, इस कॉलेज में एक मेमोरियल अवार्ड को इस्टेब्लिश किया और आज वो हमारे बीच में है। इसलिए हम तहे दिल से उनके भी आभारी हैं और समस्त लोगों के आभारी हैं जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीडा में लगे स्टॉलों का किया निरीक्षण, की प्रशंसा। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने की शिरकत, करोड़ों की योजनाओं का हुआ लोकार्पण एवं शिलान्यास। भारतीय जनता पार्टी ने की नगर निकाय एवं CM कार्यक्रम को लेकर आवश्यक बैठक। नगर निगम ने करोड़ों की जमीन को कब्जे से कराया मुक्त, कई सालों से था भू माफियाओं का कब्जा। SDM सदर कुलदीप मीणा का हुआ विदाई समारोह।
महानगर के MSI इंटर कॉलेज में अत्याधुनिक रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का हुआ उद्घाटन। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने मशाल जुलूस निकालकर किया विरोध प्रदर्शन, कर रहे हैं 15 सूत्री मांग को लेकर संघर्ष। और सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज का स्थापना सप्ताह समारोह हुआ संपन्न, वितरित किए गए पुरस्कार। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। साईं प्रणाम।